Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday our chapter number 9, financial management. This chapter was in progress and today we will discuss the remaining topic of this chapter. आप जो अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में आपके पास में आपका यहाँ पर जो पेज नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में पेज नंबर आपका है 397 पेज के ऊपर। वहाँ नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम इसके बारे में आज हम डिस्कस शुरू करते हैं। तो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आपका होमवर्क जो है कुछ ही बच्चों का आ रहा है, बिजनेस स्टडी का होमवर्क काफ़ी कम बच्चों का आ रहा है। तो होमवर्क जो है अंडरस्टूड होता है कि आपने उसको करना होता है। ठीक है, असाइनमेंट हमें भेज, हाँ सेंड ही तो करोगे मेरे पास में, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। होमवर्क होमवर्क जो, हाँ बेटा, हाँ अकाउंटेंसी ऐसा से मस्ट है, वो तो आप मेरे को हर हालत में मेरे पास में सेंड किया करो। इसमें कोई सेंड नहीं करोगे, क्वेश्चनर नहीं है क्या पीछे इसके? आपके पीछे जो है इसमें देखो कि क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो जितने क्वेश्चन हम करवाते हैं उन क्वेश्चंस को देखिए। बाकी असाइनमेंट जो मैं 3 असाइनमेंट भेजता हूँ हर बार, तो आपका असाइनमेंट जो 2 दिन बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाए मैं असाइनमेंट भेज दूँगा आपको। ठीक है, तो वो भी करने। तो होमवर्क का मतलब होमवर्क है वो अंडरस्टूड है कि आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी जो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में इसके बारे में बात करेंगे। ये स्पीकर किसका ऑन, बोलो बेटा। 395 पे कौन सा? DSCR क्या? ये बेटा मैं आपको जब अकाउंट्स की क्लास आएगी ना, जो उसमें हमारा टॉपिक आएगा, उस समय हमारे पास में कई सारे रेशियोज आएंगे। ये जो है लगभग 17-18 रेशियोज हैं, उस समय एक्सप्लेन करूँगा। कल मैंने बोला था कि मैं जो है ये उस बुक में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊँगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इसका। अभी तो बस इतना आप मानो कि DSCR रेशियो है कोई। ठीक है, और ये जब मैं उस चैप्टर में आएंगे तो ये काफ़ी ईजी है, मतलब उस समय आप काफ़ी ईजीली समझ पाएंगे। अभी जो इसकी हमारे पास में जो पूरा इंट्रोडक्शन अभी हमारे पास में नहीं है, वो उस समय होगा जब हमारा कंपनी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कंपनी चैप्टर ख़त्म होने के बाद हैं फिर जो हमारी वो बुक स्टार्ट होगी, तो उस बुक में फिर हमारा बेस बनेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी पहले आपको वैसे टाइम खराब करूँगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट आप कैसे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल होती क्या है? तो आपने जो है ये फिक्स्ड होता है जो कैपिटल फिक्स हो जाए, मीन्स विथ द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स just like land, building, machinery, means that remains with the business for a long period and which yield the benefit for a long period। तो वो जो लंबे समय तक के हमारे बिजनेस में वो एसेट रहती है और वो जो लंबे समय तक हमें प्रॉफिट देती है, तो सच टाइप ऑफ द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन सच टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट इज कॉल्ड एज ए फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जो है वो इससे ठीक उल्टा होता है कि वर्किंग कैपिटल इज दैट विच यील्ड द प्रॉफिट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड विच कन्वर्टेड इनटू कैश है विद इन स्पेन ऑफ 1 ईयर। तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल आपकी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग जो बुक में जो लिखा है मैं वो बोल देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट के। फिक्स्ड एसेट में वो इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एलोकेशन ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर। मैनेजिंग ए फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर डिसीजन लिया है फिक्स वो परचेज करने का, तो ये आप लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करेंगे। एंड इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, हम इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। मीन्स आपका जो कैपिटल बजटिंग है
दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। आपकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी की जरूर उसका इफेक्ट करती है। आपने +1 में जो अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अगर आपको बता दूं, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक तो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों की डेफिनेशन आपने देखी होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो डेफिनेशन थी, जो वो उसमें था कि द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर मेड बाय द बिजनेसमैन for the growth of the business and to increase the profit of the business or to increase the profitability of the business. That is called as capital expenditure. For example, if you have one restaurant and now you want to expand your business, now you want to increase the profitability of the business. आपके पास एक रेस्टोरेंट है, now you are planning for start a new restaurant in other area of the city. It means you will purchase the asset. It means that is capital expenditure. It means that is fixed capital. Fixed capital decision है और इससे क्या होगा, it will increase the profitability of the business. तो आपका जो भी हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहें या आपका फिक्स्ड कैपिटल कहें, that is invested in the long term assets which yield the benefit and profitability for a long period. That is called as a capital बस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल बजटिंग, और वहाँ पर मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस की ग्रोथ और आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारे प्रॉफिट को मेंटेन करने में और बिजनेस के डे टू डे स्मूथ रनिंग के लिए जो काम आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसका ना एक्सपेंडिचर तो दोनों ही हैं। वो वाला एक्सपेंडिचर जो वो आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है कि जो आपकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो केवल आपको मेंटेन करेगा। ठीक है, शायद आप बात को समझ गए होंगे। अगर मैं इसको यूं कहूँ, आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लेके बोलूँ कि योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, इसको एक्सपेंस वर्ड मत बोलो, इट इज योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू। आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यानी वो आपका फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मीन्स दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन यू, आफ्टर स्टडिंग you will certainly be helpful for your parents for their growth and for the more earning. आपको जितना पढ़ा रहे हैं, आपको जितने ट्यूशन्स लगा रहे हैं, आपके जितने बुक्स लेके दे रहे हैं, आपको जितना एक्सप्लोर करने के लिए जितने सोर्सेज आपको दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके क्या हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। क्योंकि वो आपको ग्रोथ, और जैसे आप बड़े हो जाएंगे, आप कोई अच्छा जॉब करेंगे या कोई अच्छी बिजनेस करेंगे तो नेचुरली आपके पेरेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि आपको मेंटेन रखने के लिए डे टू डे के, आपको जो कपड़े हैं, आपके खाना है, आपके रहने का है, आपका जो मोबाइल चार्जेज हैं, और ये क्या है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी आपको मेंटेन करने का काम है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें कि फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल वो होती है विच हेल्प्स इन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दोबारा से फिर पूरी स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ मैं। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट। मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन से है। एंड इट इज़ आल्सो कैपिटल बजटिंग। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेकेंड आपके पास है कि द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। इस प्रकार फिक्स्ड एसेट में बहुत बड़ा अमाउंट लग जाता है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी ये आपके सारे के सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, इनके अंदर इनका पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है जी, तो ये आपका था मीनिंग है आपका फिक्स्ड कैपिटल का। तो इस फिक्स्ड कैपिटल को जो है वर्किंग कैपिटल का हम आगे बताएंगे।
तो ये कह रहा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो आपका जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम आज उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फिक्स्ड कैपिटल को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज ए लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आप चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जहाँ पर ऐसा फिक्स करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। फिक्स्ड कैपिटल फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। फिक्स्ड एसेट जो आपके फिक्स्ड कैपिटल है वो आप जनरेट करते हैं नॉर्मली इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से और लॉन्ग टर्म लोन से। और ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पहला नेचर ऑफ बिजनेस। तो आपके जो है इसमें अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं कि आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि नहीं पड़ती, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ business, what type of the business you are doing. If you are doing the manufacturing business, naturally it will require the more fixed capital, because in a manufacturing business you require the land, building, machinery, raw material. It means in any manufacturing concern, a business requires long term assets, means it requires the long term कैपिटल मीन्स फिक्स्ड कैपिटल। तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल की इसलिए जरूरत है कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस किस प्रकार की है। ठीक है जी। एंड इफ़ योर बिजनेस इज ऑफ ट्रेडिंग यूनिट, तो ट्रेडिंग यूनिट है मीन्स यू परचेज द मेटेरियल, you purchase the finished goods and sell it to the another person. You brings and you sell it. It means you need not requirement of any plant, machine, or raw material. You simply purchase the goods and you simply sell the goods and you take your commission. It means we require say no much more fixed capital. तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला फैक्टर तो आपका ये है जी। ठीक है, सेकंड आपके पास है जी स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ ऑपरेशन बोल रहे हैं हम इसको, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन कौन सा है, यानी किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए लार्ज लेवल देन यू रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हम जो है वो काफ़ी कई सारी हमारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और हम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं, तो बड़े पैमाने पे आप करेंगे तो यू विल हैव टू परचेज मोर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड वर्कर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एक्सेट्रा। इट मीन्स यू रिक्वायर्स द मोर वर्किंग मोर फिक्स्ड कैपिटल। एंड इफ योर प्रोडक्शन स्केल इज लो, इन दैट केस यू हैव टू रिक्वायर द लो फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि अगर आप 10 प्लांट लगाएंगे तो नेचुरली आपको जो है 10 टाइम्स फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी, और अगर आप 1 प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे तो यू रिक्वायर्स 1 टाइम कैपिटल। तो नेचुरली आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्शन टेक्निक है। इट इज़ आल्सो 2 टाइप टेक्निक प्रोडक्शन। फर्स्ट इज द कैपिटल इंटेंसिव एंड सेकंड इज द वर्कर्स इंटेंसिव और द लेबर इंटेंसिव। तो आपका जो टेक्निक है उसमें आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं। कंपनी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड मोर फिक्स्ड कैपिटल, वेयर कंपनी यूजिंग द लेबर इंटेंसिव टेक्निक इट रिक्वायर्स द लेस कैपिटल। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपकी कंपनी जो है दैट इज़ यूजिंग
कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है कि यू यूज़ द मशीनरी मोर देन लेबर्स. If you will use more and more machinery, naturally you have to purchase the more machines. आप जितनी मशीनें ज़्यादा खरीदेंगे तो नेचुरली यू रिक्वायर्स मोर कैपिटल. तो आपको जो उतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पर जो आपकी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी इसको अफेक्ट करता है कि आप कौन सी करते हैं. इफ़ यू आर अडोप्टिंग द टेक्निक ऑफ लेबर इंटेंसिव, it means you pay the wages to the labor and that will be of small amount. Small amount means you require small amount every month. It may be as a whole, it may be more than the fixed capital, but the labor technique method you will require the small amount every month. तो आपका अगर फिक्स्ड आपका टेक्निक आपकी जो कैपिटल इंटेंसिव है तो आपको जो है ज़्यादा मशीनें और ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी उससे आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. फोर्थ कौन सा दिया ना प्रोडक्ट स्केल ऑफ ऑपरेशन में गए थे 1 2 3. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन Technology upgradation. Technology upgradation means if you want to run your business with a traditional technique or if you are intending to upgrade your company, means you want to replace the old more machinery with the latest technology, then you require more fixed capital. कि अगर आप सोचते हैं कि we will run our business with the traditional machines that may be of bad quality or that may not have the good production of quality production, we will run with it. तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है. If you want to upgrade your machinery, if you want to upgrade the technology, naturally you will require more fixed capital. तो आपको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. फिफ्थ है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. फिफ्थ इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या है? मीन्स इफ द बिजनेस हैज द मोर प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ then we will require the more fixed capital. If the business has no much more growth prospectus, then there will not be require of the fixed capital. कि company which has the expanding and have higher growth plan require more fixed capital. As to expand they need and expand their production capacity, and to expand the production capacity company need more plant and machinery, so more fixed capital. ठीक है. तो आपका यहाँ पर जो है अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है तो आपको यू विल रिक्वायर द मोर फिक्स्ड कैपिटल, एंड इफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज लो इन दैट केस यू विल रिक्वायर द लो फिक्स्ड कैपिटल. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन. Diversification. Diversification means to produce more and more products of different type, more and more products. अलग अलग प्रोडक्ट्स जो आप बनाना शुरू कर दें तो डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है. कंपनी विच है प्लान टू डाइवर्सिफाई their activities by including more and more range of product require more fixed capital. ठीक है. तो आप जो है मान लो कि आप फ्रिज बनाते हैं. नाउ यू स्टार्ट मेकिंग द एसी आल्सो, then you start making or manufacturing of the LED also. Means you are making the diversification. If you will make more diversification, you will require the more capital, because diversification requires more machinery, labor and more other technology. Naturally it will have require the more fixed capital. Next is availability of finance and leasing facility. Availability of finance. सेवन्थ है availability of finance and leasing facility.
एंड लीजिंग फैसिलिटी। आपका जो है लीजिंग फैसिलिटी और फाइनेंस अवेलेबल आपके पास में कितना है कि इफ़ ए कंपनी कैन अरेंज द फाइनेंशियल एंड लीजिंग facility easily, then they require less fixed capital, as they can acquire the asset on easy installment instead of paying the huge amount at one time. On the other hand, if it is easy loan and leasing facilities are not available, then more work fixed capital is required. कि आपका जो है फाइनेंसिंग और लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। लीजिंग फैसिलिटी होता क्या है? लीजिंग फैसिलिटी, इफ़ यू वांट टू टेक any factory, if you want to establish any factory, install any factory, then you can think that if already any factory is available which is now not in working position, then you can take that factory on the lease। आप उसको किराए पे ले सकते हैं। जस्ट लाइक हम करते हैं कि हमारे को जो शादी जब हमारे घर में होती है तो हम कोई मैरिज पैलेस थोड़ी बनाते हैं, ठीक है। वी टेक इट ऑन रेंट मैरिज पैलेस एंड फॉर 1 or 2 days। तो हमारा वहाँ पर मैरिज पैलेस बनाने की जरूरत थोड़ी है। अब मैरिज पैलेस बनाएंगे तो कई करोड़ का बनेगा और शादी जो है फिर हम कैसे कर पाएंगे। पर आपको लीजिंग पे मिल गया कि एक मैरिज पैलेस आपको जो है 50,000 रुपये 60,000 रुपये में किराए पे मिल गया, तो आप शादी वहाँ पर कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का ये है कि आप लीज पे अगर कोई चीज़ अवेलेबल है, देन यू रिक्वायर्स ए लेस से फिक्स्ड कैपिटल, एंड इफ लीजिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, देन इन केस यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर ओन प्लांट और एनीथिंग, मीन्स वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तब आप जो है इस प्रकार की फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत उसी प्रकार से ज़्यादा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग भी आपका इफ़ दी फाइनेंस इज अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट, मीन्स इफ यू वांट टू परचेज एनी प्लांट and you purchase it by the taking the loan from any bank, and it is your agreement that we will pay it in installments, then it will be easy, you need not to take the more fixed capital। वहाँ पर आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट उनको पे करते रहेंगे। और नेक्स्ट आपके पास में जी लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, level of collaboration and joint venture। आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर जो है वो कितने का अवेलेबल है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आप जो है यू हैव वन प्रोजेक्ट एंड यू कैन शेयर इट विद द अनदर कंपनी आल्सो, मीन्स देयर में बी यू मे हैव द टेक्नोलॉजी, other may have the plant, you can take their plant and you will borrow the or share the technology with that company। तो ये आपका कहलाता है कोलैबोरेशन। एंड जॉइंट वेंचर आपका कहलाता है कि व्हेन ए कंपनी एंड बी कंपनी आर देयर, दे हैव डिफरेंट बिजनेसेस एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस ऑफ एंड थर्ड थिंग, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए जॉइंट वेंचर। आपने +1 में भी ये पढ़ा होगा जॉइंट वेंचर। तो अगर आप ऐसा कोई थर्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस हालत में आपका ये भी है कि आप उन चीज़ों को देखें कि आपको अगर ये जॉइंट वेंचर्स मिल जाते हैं, आपको कोई साथी मिल जाते हैं, या आपका इस प्रकार से जो कोलैबोरेशन मिल जाता है, देन यू रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल। इफ there is no availability of a collaborator and the joint ventures, in that case you yourself have to raise the loan, that may by the equity shares, by the preference shares, by the debentures, by the long term loan। It means all these are called as the fixed capital। तो ये आपके सारे सारे फिक्स्ड कैपिटल कहलाएंगे। तो ये हमारे पास में जो पॉइंट थे आज वो थे आपके फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। या टोमेटो पॉइंट मैंने इससे रिलेटेड बताएं। हम अगला जो वर्किंग कैपिटल हम परसों करेंगे। तो अभी जो मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो है किस नेचर का है। इफ़ दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, you will require the more working, you will require the more fixed capital। or if it is of a trading business, then it will require the less working capital, ठीक है, less fixed capital, ठीक है जी। scale of operation, if you are operating the business on large scale, you will require the more fixed capital, and if you are working on the small scale, then less fixed capital is required।
technique of production, which type of the production technique you are going to adopt. That may be of the capital intensive technique, or that may be labor intensive technique. If you are adopting the capital technique, then you require more fixed capital. If you are adopting the labor technique, labor production technique, then it will require the less capital. Uh, Technology upgradation means if you are interested to upgrade your businesses, if you want to upgrade your plant and machinery, then it requires more fixed capital. Growth prospect, if the business has more growth prospects, then it will require the more fixed capital. Diversification, if you are interested in making the different product also, means you want to go for the diversification, in that case more fixed capital is required. Availability of finance and leasing facility means if the finance is available, finance means the amount available as a loan on the easy installment, then you will take the loan on long-term loan and you will pay it in the small installment. And leasing facility means if there is any facility available which you can hire and you need not to इन्वेस्ट द मनी इन दैट फिक्स्ड कैपिटल, तो वो वहाँ पर हमें कम जरूरत पड़ेगी. और लास्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर. आपका कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर जो है अगर वो भी अवेलेबल हैं तो आपको जो है कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. और अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो फिर आपको जो है अगर आपके पास कोलैबोरेशन नहीं है या जॉइंट वेंचर नहीं तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. अगर आपका कोलैबोरेशन अवेलेबल है, जॉइंट वेंचर अवेलेबल है, तो आपको कम की जरूरत पड़ेगी. ठीक है जी. आज हम इतना करते हैं. जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था वो मैं बता दूं कि हम जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके जियो मीट, इसका माइक्रोसॉफ्ट मीट. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट मीट जो है वो जस्ट आपका जूम ऐप जैसा ही है, वो आपकी इंडियन है. और उस इंडियन में आपकी रिकॉर्डिंग जो वो सीधा क्लाउड में चली जाती है. जैसे कि मैं अभी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है. और वो जो स्पेशली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं. VDJ स्कूल जो इसी को यूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है आपको जो मैं टीच करूँगा आपको वो जो आप यूँ सुनेंगे जैसे कि इस प्रकार से कर रहे हैं. उसके साथ में टेस्ट है या कोई मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, कोई कुछ करता हूँ, सारी चीज़ें एज ए क्लासरूम उसके अंदर पूरी हो जाएंगी. आपके टेस्ट पेपर भी मैं ले सकता हूँ. टेस्ट पेपर में टाइपिंग फैसिलिटी भी है. और जो टाइप नहीं कर सकते तो उसमें कॉलम होगा, आप अपने फ़ोटो से फ़ोन से स्नैप ले करके उस कॉलम के अंदर एडजस्ट कर दीजिए, वो एज ए कॉपी हमारे पास में अवेलेबल होगी. तो इस प्रकार से आपके ऑनलाइन पेपर भी आपके हो जाएंगे. अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए जो है अभी मैं आपको लगभग 11 साढ़े 11 बजे अमित सर जो है वो आपकी ID बना रहे हैं. तो ID का एक पेज जो मैं व्हाट्सएप कर दूँगा, उस ID के पेज में जैसे आप जो है ये मीट को जो है डाउनलोड करोगे, फिर उसके बाद ईमेल मांगेगा. वो आपका पर्सनल ईमेल नहीं होगा, वो जो मैं आपको दूंगा, जो स्कूल की तरफ से आपको एक ईमेल मिलेगा, तो वो ईमेल आप उसमें जो है डालोगे. और उसके बाद में पासवर्ड जो है वो 1 टाइम पासवर्ड आपको स्कूल देगा एक बार. उसके बाद में आप उस पासवर्ड को चेंज करेंगे और वो फिर आगे चेंज पासवर्ड आपका सदा के लिए हो जाएगा. और उसके बाद में जो है आप उसको सेव करके रख देंगे. और जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो उतने बजे का टाइम शेड्यूल उसमें होगा और ऑटोमेटिकली क्लिक करके क्लास आपकी ज्वाइन हो जाएगी. ठीक है. इसमें दिक्कत ये रहेगी कि स्कूल जो पासवर्ड देगा उन बच्चों को पासवर्ड नहीं मिलेगा जो कि आपकी मीटिंग में बिना चाहे जुड़ जाते हैं. कि जिस प्रकार से कुछ से बच्चे टाइम पास करने के लिए जुड़ जाते हैं, आपने बता दिया जी ये आपकी जो है ID है, आप इस ID से क्लिक करना जूम पे जुड़ जाओगे, तो उसमें जो है ऐसा नहीं हो पाएगा. जो स्कूल ऑफ ID देगा केवल उसी से ही वो जो है बच्चा एडजस्ट हो सकता है, उसी से बच्चा जो आपके साथ मीटिंग में आ सकता है. और दूसरा कोई बच्चा अगर कोशिश करेगा तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपका एडमिशन नंबर होगा और एडमिशन नंबर वो होगा जो स्कूल ने इश्यू किया है. ठीक है. तो इस प्रकार से जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट मीट जो है मैं आज डाउनलोड कर लूँगा. और उसको स्टार्ट जो हम सोचते हैं कि मंडे से हम उसी क्लास लें. और मैं दिन में भी कोशिश करूँगा कि जैसे सक्सेसफुल हो गया तो हम इसको आज में या कल में सीख लें और मंडे से हमारी क्लासेस जो है नॉर्मल चलनी स्टार्ट हो जाए. ठीक है. हाँ जी. अब इससे रिलेटेड कोई बात बोलिए. हाँ चलो. क्या चीज़ नहीं, मैं तो वो तो अब वो तो मैं केवल ये कह रहा हूँ
कि आज मैं 11 बजे तक कर दूंगा। अब पता नहीं 11 बजे हो 12 बजे हो, अभी तो मैं अमित सर के पास बैठूंगा, कंप्यूटर से चीज़ें निकालूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ व्हाट्सएप भेजूंगा आपको लोगों को। और हम जब वो आपसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब चाहें, आप आपके क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, यू शुड पे अटेंशन ऑन योर क्लास। ये तो सेकेंडरी मैटर है, ये तो आप खाली टाइम में बैठ के कर सकते हैं, 1 मिनट का काम, 1 डेढ़ मिनट का काम, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो वो आपने क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी अपनी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो? एनी अदर क्वेश्चन? चलो ठीक है। हम, हाँ सभी सब्जेक्ट पूरा स्कूल ही जो है जियो मीट पे चलेगा, सारा का सारा स्कूल ही, ठीक है। हाँ सितंबर के अगर ये जियो मीट कामयाब होगा तो जरूर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो हम सर्विस करवा